हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमने फर्स्ट इसके पार्ट स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कुछ ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजिस्ट है। उनके बाद उनके पॉइंट ऑफ व्यू देने के बाद अब जो सेकंड था हमारे पास, जो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें आता है जॉन बी वॉटसन, जिसने जो है स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म को फाउंड किया। उनके बाद अब जॉन बी वॉटसन का पहले हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले जॉन ब्रॉडफोर्ड वॉटसन, ये पैदा हुआ था 1878 में साउथ कैरोलिना में। एक गांव था ट्रैवलर्स रेस्ट नियर ग्रीन वाई, उस विलेज में ये जो पैदा हुआ था। इसकी लाइफ में जो मेजर मतलब चेंज आया था वो आया था इसकी चाइल्डहुड में। किस वजह से? एक रिलीजियस की वजह से। क्यों? क्योंकि जो जेबी वॉटसन अपनी मदर और फादर के साथ रहता था, तो इसकी जो मदर थी वो थी थोड़ी सी रिलीजियस, मतलब वो रिलीजियस को फॉलो करती थी, जबकि इसका जो फादर था वो नॉन रिलीजियस था, रिलीजियस को इतना फॉलो नहीं करता था। इसका मतलब इसका जो फादर था जेबी वॉटसन का, वो जी हर वक्त शराब पीना, मार धाड़ करना, ठीक है, बुरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये उसकी कुछ आदतें थी। इन आदतों की वजह से उसने जो है अपने उस ख़ानदान को लेफ़्ट कर दिया, मतलब अपने बीवी और बच्चे दोनों को इसके फादर ने जो है छोड़ दिया। जेबी वॉटसन के फादर ने इनको छोड़ दिया, और ये छोड़ा तब जब जो है वॉटसन 13 साल का था। अब देखें, वॉटसन जो है अपने फादर के साथ इतना डीपली कनेक्टेड था कि उनके छोड़ने की वजह से इनकी लाइफ में इतना इशू क्रिएट हुआ कि ये एक तरह से डिप्रेस हो गया। 2 दफ़ा तो ये जेल भी जा चुका था। एक दफ़ा जो है किसी के साथ फाइटिंग हुई थी, और दूसरी दफ़ा जो है इसने जो है गली में कुछ मतलब जो है फायरिंग की थी। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन के बारे में। इसने जो अपनी प्रीवियस एजुकेशन, पहली जो एजुकेशन की है वो उधर ही एक कॉमन कॉलेज है, उधर ही इसने जो है अपनी मतलब कॉलेज लाइफ गुजारी, कॉलेज स्टडी की। वहाँ पर इसके एक जो है फेवरेट टीचर थे जिनका नाम था फॉरमन गॉर्डन बी मॉरी। इन्होंने इसको जो है फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी पढ़ाई, जहाँ पर जेम्स ने साइकोलॉजी में वॉन्डेड और जेम्स को भी स्टडी किया वॉटसन ने। उसके बाद उस टाइम इसके पास इतनी सोर्सेस नहीं हुआ करते थे, तो ये डिफरेंट प्लेसेस पे काम किया करता था ताकि अपनी जो है कॉलेज की फ़ी वगैरह पे कर सके, अपने मतलब अपने सर्वाइवल के लिए जो है कुछ मनी भी इकट्ठा कर सके। दैन उसके बाद इसकी हायर एजुकेशन इसने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में और एक शिकागो यूनिवर्सिटी में। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में शर्त थी कि या तो इसको ग्रीक या लैटिन आनी चाहिए तभी इसका जो है दाखिला हो सकेगा, तो इसे तो ना ही लैटिन आती थी ना ही ग्रीक आती थी, तो इसने शिकागो यूनिवर्सिटी में जो है दाखिला लिया। 1900 में शिकागो यूनिवर्सिटी में जब ये आया, इस बंदे के पास सिर्फ $50 थे, और $50 इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी कि ये होल लाइफ जो उससे सर्वाइव कर सके। तो इसने जो है एक बोर्डिंग हाउस में एक किराए पर एक रूम लिया, जहाँ पर ये एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एज अ जूनियर काम करता था, जहाँ इसको एक $1 मिलता था वीक का, और जो है एक लेबॉर्ट्री में रैट्स की जो है हिफाजत भी करता था, जहाँ इसे $2 मिलते थे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब देखें कि इसकी लाइफ में कितने इश्यूज चले जिसने इसकी लाइफ को चेंज किया। अब हम आते हैं इसका जो मेन वर्क था साइकोलॉजी में। वॉटसन ने सबसे पहले वॉटसन की ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी। वॉटसन की ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी में सिर्फ 2 पॉइंट हैं। एक है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये उसके ऑब्जेक्टिव थे। क्या है? स्टिमुलस एंड उसका रिस्पॉन्स। उसके बाद इसके गोल ऑफ साइकोलॉजी क्या है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स मीन, स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस किसी भी चीज़ को देख के उसकी करना प्रिडिक्शन, एंड देन रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स उसका कंट्रोल, मीन प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। ये उसके गोल ऑफ साइकोलॉजी थे। मीन जो हमारी साइकोलॉजी है वो किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकती है, प्रिडिक्ट करने के बाद हम उसके जो है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इसने बिहेवियर की 4 तरह की टाइप थी। इसके मुताबिक हमारा जो बिहेवियर है वो 4 टाइप्स का होता है। लर्नड इम्प्लिसिट, अनलर्नड इम्प्लिसिट।
लर्नड एक्सप्लिसिट, अनलर्नड एक्सप्लिसिट, ये 4 टाइप्स हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में डिफरेंस क्या है। इम्प्लिसिट विद आउट अवेयरनेस और एक्सप्लिसिट विद अवेयरनेस। सबसे पहला है हमारे पास लर्नड एक्सप्लिसिट। लर्नड एक्सप्लिसिट क्या है कि मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारी सीखी हुई हैं, फॉर एग्जांपल टॉकिंग, राइटिंग, प्लेइंग, बेसबॉल, ये सारी चीज़ें खेल हमारे ये सीखे हुए हैं। उसके बाद अनलर्नड एक्सप्लिसिट। अनलर्नड एक्सप्लिसिट में जैसे हमारा ग्रास्पिंग होगा, ब्लिंकिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, ये भी हमारी सीखी हुई चीज़ें हैं, लेकिन इस पे ये मतलब ये सीखी हुई नहीं है बट हमारे शऊर में होती हैं। उसके बाद थर्ड टाइप है लर्नड इम्प्लिसिट बिहेवियर। इम्प्लिसिट मतलब सीखा हुआ बिहेवियर कौन सा है, जैसे हम किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो हम जैसे डेंटिस्ट को किसी के दांत में सुराख करते, ड्रिल से सुराख करते देखते हैं तो हमारे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या है हमारा लर्नड इम्प्लिसिट। उसके बाद देखिए अनलर्नड इम्प्लिसिट क्या है, मतलब जो ऐसा जो हमारा सीखा हुआ नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे ग्लैंडुलर सेक्रीशन हो गई और सर्कुलेटरी चेंजेस, ये चौथी उसकी टाइप आ गई। उसके बाद इसने एक एग्जांपल दी लैंग्वेज एंड थिंकिंग की। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारा ओवर्ट बिहेवियर है एंड थिंकिंग हमारा कवर्ट बिहेवियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ये थी स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म की फाउंडेशन की कुछ जो है डिटेल्स। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।